बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल तक हमने एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखे, जो 3 एप्लीकेशन थे। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट है, आज ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी शक्ल के ज़ेरे असर उमूदी दायरेवी हरकत करने वाला नुक्ती जिस्म, यानी शक्ल के ज़ेरे असर जब एक नुक्ती जिस्म उमूदी दायरेवी हरकत करे तो उस वक्त में यहाँ पर क्या मामला देखने को मिलता है, ये हम इसके अंदर में देखेंगे। तो हमें ये पता है कि उमूदी दायरेवी हरकत के अंदर में रफ्तार जो है मुख्तलिफ मकामात पर रफ्तार की जो कद्र है वो मुख्तलिफ होती है, और उसी तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर तनाव भी मुख्तलिफ होता है। तो वही यहाँ पर अपने को देखना है। फर्ज कीजिए कि स्मॉल एम कमियत का एक कुर्रा, एक जिस्म जो है डोर के एक सिरे से बांधा गया और डोर को जो है स्मॉल आर निस्फ कुत्र के उमूदी दायरे के अंदर में घुमाया गया। देखिए क्या करें कि एक कुर्रे की कमियत जो है वो स्मॉल एम है। अब ये स्मॉल एम कमियत का जो कुर्रा है, जिस्म है, वो डोर के एक सिरे से बांधा गया और डोर को जो है उमूदी दायरे के अंदर, स्मॉल आर निस्फ कुत्र के उमूदी दायरे के अंदर में घुमाया गया। मतलब यह है कि इस दायरे का निस्फ कुत्र वही होगा जो डोर की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसको उमूदी दायरे के अंदर में घुमाया जाता है तो उस कुर्रे पर, उस जिस्म के ऊपर में जो है सिर्फ 2 ही कुव्वतें अमल करती है। नंबर 1, उसका वजन mg, वजन mg, जो हर मकाम के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि वजन mg जो है वो नीचे की जानिब उमूदन है, चाहे मकाम यहाँ पर कौन सा भी लो। जैसा हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिए A B C D, तो चारों मकाम के ऊपर में हम ये देख रहे हैं कि mg जो है वो उमूदन है नीचे की जानिब, और ये मुस्तकिल होता है, इसके अंदर में कोई तब्दीली नहीं होती। दूसरा जो है, डोर में मौजूद तनाव की वजह से अमल करने वाली कुव्वत, डोर में मौजूद तनाव की वजह से अमल करने वाली कुव्वत, तो यहां हम ये देख रहे हैं कि ये कुव्वत जो है वक्त और मकाम के साथ में तब्दील होती है। यानी ये कि तनाव की वजह से अमल करने वाली जो कुव्वत है, इसकी सिम ये हमेशा मरकज की जानिब है। सिम तो जो है किसी भी नुक्ते पर अगर लिए तो तनाव की वजह से अमल करने वाले कुव्वत की जो सिमत है वो मरकज की जानिब है। यहाँ ये मरकज है, वो मरकज की जानिब है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कद्र जो है मकाम और समझ लो वक्त के लिहाज से तब्दील होती है। तो ऐसी 2 कुव्वतें यहाँ पर, ये तनाव की वजह से अमल करने वाली कुव्वत है। तो यहाँ अब हमें मालूम है कि जब इसको उमूदी दायरे के अंदर में घुमाया जाता है तो ये जो है वो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जिसे उर्दू के अंदर में तह का नुक्ता कहा जाता है। और ये जो नुक्ता है ये बुलंद नुक्ता है। मतलब यह नुक्ता ए जो है वो बुलंद नुक्ता है, और नुक्ता बी जो है वो तह का नुक्ता है। ये अपर मोस्ट पॉइंट है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है नुक्ता बी। उसी तरीके से ये नुक्ता सी और नुक्ता डी जो है ये उफ़क़ी कुत्र के ऊपर में है। नुक्ता सी और नुक्ता डी ये उफ़क़ी कुत्र पर है। तो यहाँ हम पहले जो है अपर मोस्ट पॉइंट के लिए देखेंगे
कि यहाँ किस तरीके से रफ्तार के अंदर में तब्दीली आती है, रफ्तार क्या होती है, वो निकालेंगे। तो एट अपर मोस्ट पॉइंट अपर मोस्ट पॉइंट ए। तो नुक्ता ए पर देखिए कि ये जो mg है, वजन mg, और ये के तनाव TA की वजह से अमल करने वाले कुव्वत की सिमत एक जैसी है जो मरकज की जानिब है। देखिए नुक्ता ए पर वजन mg और तनाव TA की वजह से अमल करने वाली कुव्वत की सिमत जो है वो मरकज की जानिब है, दोनों की सिमत एक ही है। इसलिए ये नुक्ता ए पर अगर ये मानकर चलो कि नुक्ता ए पर जिस्म की या पुर्रे की जो रफ्तार है वो VA है, अगर नुक्ता ए पर जिस्म या पुर्रे की रफ्तार V ली जाए तो मरकज जो कुव्वत इस तरह होंगी, m VA का स्क्वायर बाय r, m VA का स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू TA प्लस mg, क्योंकि TA और mg दोनों की सिमत जो है एक ही है, मरकज की जानिब है, इसलिए ये दोनों का मजमुआ जो है वो मरकज जो कुव्वत फराहम करेगा जो ये है नुक्ता ए पर के m VA का स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू TA प्लस mg। यहां मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं। इसी पर से मैं ये निकाल सकता हूं कि TA बराबर m VA का स्क्वायर बाय r, m VA का स्क्वायर बाय r माइनस mg। इसको मैं मसावत नंबर 2 बोलता हूं। तो मसावत नंबर 1 से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावत नंबर 1 पर से ये कि रफ्तार, कम से कम रफ्तार पर जो है ये TA 0 के मसावी होता है, कम से कम रफ्तार पर TA 0 के मसावी होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ ये बोला जा सकता है कि m VA स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg। अगर TA की वैल्यू 0 रखी जाए तो m VA स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg। यहां देखिए कि ये m से m कैंसल हो गया तो VA स्क्वायर बराबर हो जाएगा rg, तो VA बराबर अंडर रूट rg, VA बराबर अंडर रूट rg। इसे मसावत नंबर 3 देता हूं। यह है कि नुक्ता ए पर, मतलब यह है कि अपर मोस्ट पॉइंट पर बुलंद नुक्ता ए पर पुर्रे की जो रफ्तार है, जो उमूदी दायरे हरकत कर रहा है, उसकी रफ्तार रूट rg के मसावी होती है, कम से कम रूट rg होना चाहिए। अगर नुक्ता ए पर उस कुर्रे की रफ्तार रूट rg के मसावी हो तो वो गर्दिश कर सकता है, अगर इससे उसकी रफ्तार कम रही तो वो गर्दिश करने में नाकाम रहेगा, डोर जो है बीच में से कहीं से ढीला हो जाएगा और वो जिस्म हरकत नहीं करेगा बल्कि वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये VA निकाला, एट अपर मोस्ट पॉइंट देख रहे थे। नेक्स्ट देखिए एट लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट यानी तह का नुक्ता, और वो तह का नुक्ता है यहाँ पर नुक्ता B जो है वो तह का नुक्ता है। तह के नुक्ते पर हम ये देख रहे हैं कि इस TB यानी ये है कि तनाव TB की वजह से अमल करने वाली कुव्वत की सिमत ये ऊपर की जानिब है
और वजन mg की वजह से अमल करने वाली कुव्वत की सिमत जो है वो नीचे की जानिब है। मतलब ये है कि दोनों की सिमत जो है एक दूसरे के मुखालिफ है। उसी तरीके से अगर मैं ये नुक्ता बी पर अगर मैं कुर्रे की रफ्तार vb लेता हूं, अगर नुक्ता बी पर कुर्रे की रफ्तार vb ली जाए तो मरकज जो कुव्वत नुक्ता बी पर कुर्रे की मरकज जो कुव्वत इस तरह लिखी जा सकती है m vb का स्क्वायर बाय r, m vb का स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू tb माइनस mg, tb माइनस mg। अब यहां से मैं tb निकालता हूं, therefore tb इज इक्वल टू m vb स्क्वायर बाय r प्लस mg। देखिए tb को अगर यहीं रखे, ये माइनस mg इधर लेके गए तो ये होगा प्लस mg, यानी tb बराबर mvb स्क्वायर बाय r प्लस mg। इस तरीके से ये मसवात नंबर अपनी 4 हो गई, मसवात नंबर 4। अब यहाँ ये है कि जैसा पिछले सिलेबस के अंदर पिछले किताब में डायरेक्टली ये कहा गया था, या हमको पता भी है कि भाई किसी भी नुक्ते पर ये उमूदी दायरे में हरकत करने वाले जर्रे के लिए किसी भी नुक्ते पर जो कुल तवानाई है वो मुस्तकिल होती है, एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी तवानाई के बका के उसूल के मुताबिक किसी भी नुक्ते के ऊपर में कुल तवानाई मुस्तकिल होती है। उसके लिहाज से मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि के जमा पी यानी काय के जरिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तवानाई के बका के उसूल के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि के जमा पी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू के जमा पी एट पॉइंट ए। यानी ये है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। इसको इस तरह लिखा जा सकता कि नुक्ता बी पर काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी हम इस जाब्ते के जरिए जाहिर करते हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी जनरल में इस तरीके से जाहिर की जाती है कि के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन जबकि वो नुक्ता बी के लिए है और नुक्ता बी पर मैंने रफ्तार जो है वीबी से जाहिर किया, इसलिए इसे हाफ एम वीबी का स्क्वायर अब देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी नुक्ता बी पर, तो नुक्ता बी पर ये जो फासला है वो 0 है, जैसा कि हमको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ये पता है, और यहां पर h जो है वो 0 है। तब ये कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, जिस तरीके से मैंने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी लिखा, उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए देखिए कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी, और ये है कि ये तय के मकाम से इस बुलंद मकाम का जो फासला है, इस दायरे का निस्बुपुत्र r है, ये फासला r, और ये r इस तरीके से r प्लस r जो है वो टॉइस r हुआ। तो ये है कि h की जो वैल्यू है mg इंटू h पोटेंशियल एनर्जी होती है,
तो यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो ट्वाइस r है, लेकिन नुक्ता P की सूरत में वो जो h है उसकी वैल्यू हाइट जो है वो 0 है। इसके लिहाज से हम ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस 0, ये तो हो गया, इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर, या इसको सीधा ये टर्म इधर ले लेता हूं तो ये माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू टॉइस एम जी आर। यहां इसको सॉल्व किए, देखिए कि ये m से m कैंसल हो गया, ये दोनों जगह m से m कैंसल हो गया, m कॉमन निकाल के, ठीक है। तो यहाँ इसको इस तरह लिखा जा सकता है, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस एम जी आर। यहां से देखिए अब इस स्टेप में मैं m से m कैंसल कर देता हूं। ये जो 1/2 है, ये अगर इधर गया तो ये 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। मतलब ये है कि वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जी आर। वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg या 4gr। इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ मिला, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 5 कहता हूं, 4 हुआ, मसाल नंबर 5 बनी। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर में मैं टीबी माइनस टीए निकालता हूं। टीबी माइनस टीए देखिए क्या होगा कि नुक्ता बी पर जो समझ लो तनाव है, यानी लोअर मोस्ट पॉइंट का पर जो तनाव है डोर में, और अपर मोस्ट पॉइंट पर जो डोर में तनाव है, इसका फर्क निकालता हूं तो टीबी माइनस टीए ये निकालता हूं। देखिए टीबी माइनस टीए, तो इस पर से यहां मैं एक पॉइंट निकाल सकता था, जैसा कि हमें ये पता है कि VA की जो वैल्यू है, बट VA इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, VA इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, तो VB स्क्वायर माइनस आर जी, देखो स्क्वायर है यहाँ पर, रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू 4rg। तो VB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस आर जी उधर जाएगा तो 4 + 1 5rg, therefore VB is equal to under root 5rg, VB is equal to under root 5rg। इस तरीके से मैंने VA यानी नुक्ता B पर और नुक्ता A पर दोनों जगह उमूदी दायरे की हरकत करने वाले पुर्रे की रफ्तार हासिल किया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर उसकी जो रफ्तार है वो कम से कम √5rg के मसावी होना चाहिए, अगर उसे के उमूदी दायरे की हरकत को जारी रखना हो। तो यार नेक्स्ट इसमें हम जो देख रहे थे कि टीबी माइनस टीए, तो टीबी फ्रॉम इक्वेशन 4 देखिए कि टीबी की वैल्यू क्या है, एम वी बी स्क्वायर बाय आर, प्लस एम जी, ये वैल्यू रखे टीबी की। फिर है माइनस टीए की वैल्यू देखिए, तो टीए की वैल्यू एम वी ए स्क्वायर बाय आर, और यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है, ये बाहर वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस एम जी, यानी टीबी माइनस टीए इज इक्वल टू
ये फैक्टर यहां पर लिखे, देखिए क्या होगा, m/r, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में से मैंने m/r कॉमन निकाला, तो vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, m/r कॉमन निकालने के बाद vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर प्लस टॉइस mg प्लस mg, ये हो गया टॉइस mg इज इक्वल टू m/r, और मैं ये देख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 5 कि vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, इसकी जो वैल्यू है वो 4rg ये वैल्यू है, प्लस टॉइस mg, देखिए r से यहाँ r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4mg प्लस टॉइस mg इज इक्वल टू 6mg। यानी ये है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो तनाव है, जब पूरा लोअर मोस्ट पॉइंट पर आता है तो डोर में मौजूद तनाव, और जब पूरा जो है अपर मोस्ट पॉइंट पर होता है तो वो जो तनाव है, यानी मतलब अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट के तनाव में का जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो 6mg के मुताबिक होता है। इसलिए यहाँ पर Tv माइनस Ta इज इक्वल टू 6mg इस तरीके से लिखा गया। नुक्ता C, नुक्ता D at point C एंड D। तो देखिए कि नुक्ता C और D पर, जैसे मैंने सबसे पहले अपना टारगेट नुक्ता A लिया, तो वहां पर मैंने ये बताया कि तनाव TA की वजह से अमल करने वाले कुव्वत की सिमत और वजन mg की सिमत जो है एक दूसरे के मसावी है, जो मरकज की जानिब है। उसी तरीके से जब मैं लोअर मोस्ट पॉइंट को डील कर रहा था, तो लोअर मोस्ट पॉइंट के अंदर में भी मैंने ये देखा कि तनाव TB की वजह से अमल करने वाली कुव्वत की सिमत की जानिब है और mg की सिमत, तो दोनों मैंने यहाँ पर देखा कि दोनों की जो सिमत है एक दूसरे के मुखालिफ मैंने देखा। उसी तरीके से यहाँ पॉइंट C है और D के अंदर में मैं देखता हूँ, तो नुक्ता C पर, क्योंकि दो नुक्ता C लो या फिर नुक्ता D लो, दोनों जगह पर जो तनाव है वो सेम ही आता है, दोनों जगह पर रफ्तार भी सेम आती है। इसलिए मैं यहाँ पर ये निकालता हूँ कि नुक्ता C और D के लिए मैं ये देख रहा हूँ, तो नुक्ता C पर देखिए कि mg की जो सिमत है, यहाँ mg बाकी रह गया हमारा, ये हमेशा नीचे की जानिब होती है उमूदन, तो मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ये दोनों जो है एक दूसरे पर उमूद है। यानी ये है कि वजन mg और तनाव TB की वजह से अमल करने वाली कुव्वत की सिमत एक दूसरे पर उमूद होते हैं। नुक्ता D पर, या अगर यहाँ पर भी मैं वो नुक्ता लेता हूँ तो वही सेंस में समझ लो यहाँ पर बनेगा, नुक्ता C लो या फिर नुक्ता D लो, दोनों जगह मैं ये देखता हूँ कि ये वजन mg और तनाव TB की वजह से अमल करने वाली कुव्वत की सिमत एक दूसरे पर उमूद होते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में ये TD या फिर ये जो TC है,
ये मरकज जो कुव्वत फराहम कराता है, ये टीसी या टीडी जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर उम्मीद है, और इसकी जो सिमत है टीडी या टीसी की वो मरकज की जानिब है, इसलिए यहाँ पर टीडी या टीसी ये दोनों में से किसको भी अगर लिए तो ये दोनों भी जो है मरकज जो कुव्वती ही होते हैं। इस पर से शॉर्टकट में यहाँ पर ये लिखा गया कि वीसी मिनिमम, तो ये जो मैंने यहाँ पर निकाला ये भी ये मिनिमम वेलोसिटी थी, उसी तरीके से जो वीए निकाला था वो भी मिनिमम वेलोसिटी थी। तो वीसी मिनिमम इज इक्वल टू वीडी मिनिमम, क्योंकि नुक्ता सी हो या फिर नुक्ता डी हो, दोनों पर जो रफ्तार है वो मसावी होती है, तो वीसी मिनिमम बराबर ये नुक्ता डी पर कम से कम रफ्तार बराबर यहाँ पर होता है अंडर रूट 3rg, अंडर रूट 3rg। उसी तरीके से तनाव में का जो फर्क है टीसी माइनस टीए, टीसी माइनस टीए इज इक्वल टू टीडी माइनस टीए इज इक्वल टू टीडी माइनस टीसी माइनस टीए इज इक्वल टू टीडी माइनस टीए। इसकी जो वैल्यू है वो अंडर रूट इज इक्वल टू 3mg होती है, इज इक्वल टू 3mg। टीसी माइनस टीए इज इक्वल टू टीडी माइनस टीए इज इक्वल टू 3mg। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3-4 नुकात के ऊपर में उमूदी दायरे में हरकत करने वाले जिस्म की रफ्तार हासिल की। उसी तरीके से लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट पर तनाव में का फर्क निकालें। इसी तरह ये जो उसकी कुत्र पर मौजूद जब कुर्रा मौजूद होता है तो डोर में मौजूद तनाव और ये अपर मोस्ट पॉइंट पर जब कुर्रा होता है तो उस वक्त डोर में मौजूद तनाव का फर्क ये भी निकाले जो 3mg के मसावी होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो पॉइंट है, थोड़ा मैं इसको डील करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों पॉइंट है नुकात सी और डी पर सिलेबस के अंदर में जो है ये डायरेक्टली बिना डिराइव किए, जैसा कि आधार यही है इसी के बेस पर उसको निकाला गया, लेकिन ये आता किस तरह है ये हम यहाँ पर देख लेंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज जो रटी रटाई हुई हो उसके भूलने के जो है वो 100% चांस है, उसको समझने के अंदर में दुश्वारी है। इसलिए अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझ ले कि ये वीसी मिनिमम इज इक्वल टू वीडी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 3rg, ये किस तरीके से आया, और टीसी माइनस टीए इज इक्वल टू टीडी माइनस टीए इज इक्वल टू 3mg किस तरह आया, ये हम यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, या उसके पहले ये चीज समझाने से पहले मैं थोड़ा डायग्राम के ऊपर में फोकस करता हूँ। तो डायग्राम इस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर देखो कि ये टीए, तो सबसे पहले जुमले के अंदर में मैंने ये बोला कि वजन mg जो है वो हमेशा नीचे की जानिब ही होता है। तो मैंने यहाँ ये जो 4-6 पॉइंट लिया, हर जगह ये mg जो है नीचे की जानिब उमूदन मैंने बताया, और ये मुस्तकिल मिकदार होती है, mg किसी भी मकाम के ऊपर में तब्दील नहीं होती। अब यहाँ पर ये कि डोर में मौजूद तनाव, तो डोर में मौजूद तनाव की वजह से अमल करने वाली कुव्वत, जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि जो दूसरी कुव्वत, दो ही कुव्वतें अमल करती थी, जिसमें से ये mg देखे कि वो नीचे की जानिब अमल करती है, हमेशा उमूदन होती है नीचे की जानिब। और ये जो तनाव है ये वक्त और मकाम के साथ में तनाव की जो वैल्यू है वो तब्दील होती है। जैसा कि मैं यहाँ ये देख रहा हूँ, यहाँ पर ये TA है
और यहाँ पर ये तनाव TD बराबर 3mg प्लस TA और ये TB बराबर यानी लोअर मोस्ट पॉइंट पर TB इज इक्वल टू 6mg प्लस TA। तो ये किस तरीके से मैंने लिखा, तो मैंने अगेन ये देखा कि TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg, TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg। मतलब यहाँ पर ये TA अगर मैं इधर ला लूं तो नुक्ता B पर हम ये देखेंगे कि TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg। तो मैंने वो TA उधर सिलेबस के हिसाब से समझ लो, उधर में बताया हुआ है TB की वैल्यू निकाली है, तो TB इज इक्वल टू 6mg प्लस TA। ठीक है, उसी तरीके से हमने ये इसके अंदर में देखा कि TC माइनस TA या TD माइनस TA, इसकी जो वैल्यू है वो 3mg है ना। तो उस पर से इसको इस तरह लिखा गया कि TD इज इक्वल टू 3mg प्लस TA, TD बराबर 3mg प्लस TA। और ये जिसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज के अंदर में गतिज कर रहा है, इसलिए जब समझ लो वो नुक्ता A से C की जानिब हरकत करता है, उसकी रफ्तार के अंदर में इजाफा होता है, और यहाँ से निकलने के बाद नुक्ता B से ऊपर करते वक्त में जब वो जिस्म नुक्ता B से नुक्ता D की जानिब हरकत करता है तो उसके रफ्तार के अंदर में कमी आती है, रफ्तार में इजाफा होता है, इसलिए समझ लो यहाँ एक्सीलरेट लिखा हुआ है, और ये रफ्तार के अंदर में कमी वाक़ई होती है, इसलिए इसको रिटार्डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तब ये सब कुछ ये पोजीशन क्लियर हो जाने के बाद हम ये बोल रहे थे कि ये जो वैल्यूज आई, ये वैल्यूज हमको चेक करना है कि ये किस तरीके से आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको चेक कर लेंगे। कि वैल्यू किस तरह आई, तो हमको ये मालूम है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी AE जमा PE एट पॉइंट, इसका निकालना अपने को एट पॉइंट C, तो इधर ये लिया मैंने एट पॉइंट C इज इक्वल टू AE जमा PE, जो मालूम है B और C दोनों मालूम हो गए, तो KE जमा PE एट पॉइंट A। इसको देखिए कि KE जमा PE एट पॉइंट C मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। तो यहाँ पर ये KE क्या रहेंगी नुक्ता C पर, वो होंगी कि हाफ, अब ये नुक्ता C पर पूरे की जो रफ्तार है वो VC से जाहिर कर देते, तो हाफ mvc स्क्वायर, हाफ mvc स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखिए नुक्ता C पर क्या होंगी, तो नुक्ता C पर पोटेंशियल एनर्जी ये जो समझ लो फर्क होगा यहाँ से लेकर इतना, और ये फर्क है R, है ना। तो mgh होती है तो h की वैल्यू यहाँ पर हो गई R, हाफ mvc स्क्वायर प्लस mg इंटू R इज इक्वल टू, यहाँ देखो कि KE जमा PE एट पॉइंट A, तो KE एट पॉइंट A नुक्ता A पर जो काइनेटिक एनर्जी है, तवानाई की हरकत है, वो हाफ mva स्क्वायर प्लस, अब नुक्ता A पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो है mg इंटू टॉइस R होंगी, mg इंटू टॉइस R, उसके हिसाब से यहाँ देखिए कि हाफ mvc स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस mrg माइनस, अब ये देखिए कि ये जो mrg है वो उस साइड में जाएंगी, तो ये हो जाएंगे माइनस mrg, यहां से मैंने हाफ m ये कॉमन निकाला, vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, vc
स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ यहाँ देखिए ट्वाइस एम आर जी, इसमें से एक एम आर जी गया तो ये एक एम आर जी यहाँ पर बाकी रहेगा। इसमें से मैं ये एम एम कैंसल कर देता हूँ, तो वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर जी। वी सी स्क्वायर, ये ट्वाइस जो इधर ज़रब में जाएगा, तो वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर जी। ये चीज मैंने यहाँ पर निकाला, ठीक है। देखते हैं क्या रफ्तार होंगी। अब मुझे ये वी ए पता है कि वी ए क्या है, बट वी ए बराबर वी ए इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट आर जी। वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, तो उसके हिसाब से ये होगा वी सी स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर है, इसलिए रूट हट जाएगा, माइनस आर जी इज इक्वल टू ट्वाइस आर जी। तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर जी उधर गया तो प्लस आर जी, ट्वाइस आर जी प्लस आर जी हो गया 3 आर जी। तो वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आर जी, और ये वी सी जो है वो वी सी मिनिमम रहेगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी रही तो चलता, मतलब कम से कम ये उफकी पुत्र के ऊपर में कुर्रे की जो रफ्तार है ऊंधी दायरे में हरकत को जारी रखने के लिए वो वी सी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आर जी होना चाहिए। अब हमने ये लिखे कि जो रफ्तार नुक्ता सी पर होती है वही रफ्तार नुक्ता डी पर होती है, और वो अंडर रूट 3 आर जी के मसावी होती है। हम ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर निकाल के बताया कि वी सी मिनिमम जो है अंडर रूट आर जी के मसावी होती है। उसी तरीके से ये भी निकाला जा सकता है कि टी सी माइनस टी ए क्या होगा। देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, टी सी माइनस टी ए, तब ये नुक्ता सी पर हमने ये कहा है, नुक्ता सी या नुक्ता डी पर कि ये जो वजन एम जी की जो सिम्स है, वजन एम जी और ये के तनाव टीडी की वजह से अमल करने वाले कुव्वत की सिम्स एक दूसरे पर उमूद है। इस लिहाज से ये जो टीडी है ये मरकज जो कुव्वत फराहम करती है, ये टीडी जो है यानी ये जो कुव्वत है तनाव टीडी की वजह से अमल करने वाली कुव्वत की सिम, ये मरकज जो कुव्वत फराहम करती है। तो यहाँ मरकज जो कुव्वत सीधा सीधा नुक्ता सी पर मरकज जो कुव्वत एम वी सी स्क्वायर बाय आर, एम वी सी स्क्वायर बाय आर, और इसमें से ये टी ए वजह करना है माइनस एम वी ए स्क्वायर बाय आर, और ये माइनस और यहाँ का माइनस टी ए के लिए माइनस था, तो इस हिसाब से ये हो गया प्लस एम जी। ये जब मैं सॉल्व करता हूँ तो एम बाय आर वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये क्या आया प्लस एम जी, ठीक है, एम बाय आर इंटू, अब ये देखिए कि वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर जी, ये होता है ट्वाइस आर जी। कीमत रखा, यहाँ से ये आर आर कैंसिल हो गया, उसके हिसाब से ये हो गया ट्वाइस एम जी प्लस एम जी, ट्वाइस एम जी प्लस एम जी, यानी ये हो गया 3 एम जी। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा कि टी सी माइनस टी ए इज इक्वल टू टी डी माइनस टी ए इज इक्वल टू 3 एम जी। यानी ऊपर के मान जैसे पहले नुक्ता ए, उसके बाद में नुक्ता बी पर हमने जो समझ लो रफ्तार और तनाव निकाले, उसी के मानिंद अगर सॉल्व किया जाए सिमिलरली एज अबव, तो टी सी माइनस टी ए इज इक्वल टू टी डी माइनस टी ए इज इक्वल टू 3 एम जी, और ये रफ्तार जो है अंडर रूट 3 आर जी होती है। यहाँ पर अब ये कि इस डोर के जगह जो है, डोर के प्लेस पर सलाब का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। देखिए
ये डोर और सलाख इसके अंदर में बुनियादी फर्क क्या होगा? तो मैं अब ये है कि सलाख के एक सिरे को कोई कुर्रा कोई जिस्म बांधता हूँ और सलाख को जो है उमूदी दायरे के अंदर में घुमाता हूँ। तो डोर को हटाकर उसकी जगह सलाख लेने पर बुनियादी फर्क क्या दिखाई देता है? तो बुनियादी फर्क ये है कि डोर को जो है हर मकाम पर कुछ न कुछ रफ्तार और कुछ न कुछ तनाव जरूरी है, लेकिन सलाख को अगर लिया जाए, क्योंकि सलाख जो है वो मुस्तहकम है, तो ये सलाख जब समझ लो अपर मोस्ट पॉइंट पर जाएंगी उस वक्त इसमें का जो इसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार जीरो भी मुमकिन है, क्योंकि ये मुस्तहकम है, इसलिए इसके अंदर में कोई झुकाव पैदा नहीं होगा और वो जिस्म नीचे नहीं गिरेगा। मतलब ये है कि डोर को हटाकर अगर सलाख को लिया जाए और सलाख के सिरे को कोई कमियत लगाई जाए, कोई कुर्रा वगैरह लगाया जाए, उसे उमूदी दायरे के अंदर में घुमाया जाए, तो सलाख को यहाँ पर किसी भी मकाम पर कोई ऐसे तनाव या फिर समझ लो रफ्तार, एक मखसूस रफ्तार की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर अपर मोस्ट पॉइंट के ऊपर में भी पहुंचती है, जैसा कि यहाँ पर अपर मोस्ट पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट ए था, तो वो अगर वहां पर उसकी रफ्तार जीरो रही तब भी समझ लो वो उमूदी दायरे की हरकत कर सकती है। मतलब ये है कि यहाँ रफ्तार जो है VA = 0 भी ली जा सकती है इन टर्म ऑफ रॉड। अगर तुम रॉड का इस्तेमाल करते हो सलाख का, तो उस वक्त में ये रफ्तार जो है नुक्ता ए पर ये जीरो भी हो सकती है, VA = 0। तो इसी लिहाज से अगर समझ लो ऊपर के माइनिंग इसको सॉल्व किया जाए तो हम ये देखेंगे कि V लोअर मोस्ट मिनिमम, यानी ये है कि तह के नुक्ते पर जो कम से कम रफ्तार है वो √4RG √4RG या =2 √RG ये होंगी। उसी तरीके से उसकी मकाम पर जो है V मिनिमम, उसकी मकाम पर ये जो V मिनिमम है वो √2RG होंगी, √2RG होंगी। और ये जो है T लोअर मोस्ट -T अपर मोस्ट = 6 mg ही रहेगा, =6 mg। मतलब यह है कि अगर डोर के जगह पर सलाख का इस्तेमाल किया जाए तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, मतलब ये नुक्ता बी पर जो समझ लो लोअर मोस्ट पॉइंट पर नुक्ता बी पर जो कम से कम रफ्तार है वो √2 √RG होंगी। और यह है कि एट पॉइंट सी और डी की बात की जाए, सी या फिर डी, तो यहाँ पर जो V मिनिमम है वो √2RG होती है। और सलाख का इस्तेमाल करने पर भी लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट पॉइंट पर जब कुर्रा मौजूद होता है तो वो जो तनाव में का फर्क है वो इस बार भी 6 mg ही होता है। हम पिछले जिस तरीके से हमने पहले जो तरीके का इस्तेमाल किए रफ्तार निकालने के लिए, उस तरीके का इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि V लोअर मोस्ट मिनिमम जो है वो 2 × √RG के मसावी किस तरह आता है, और ये उसकी पुत्र के ऊपर में मौजूद जो नुकात है C और D,
इन पर जो कम से कम रफ्तार है वो अंडर रूट ट्वाइस आरजी होती है, और लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट के तनाव में का जो फर्क है वो 6 mg होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बदलना पड़ेगा कि मास टाइड टू ए रॉड के सेकंड समझ लो ये कहा था, और उसको यहाँ क्लॉक का इस्तेमाल करने पर रफ्तार जो है बुलंद नुक्ते पर वो सी पर भी मुमकिन है, इसलिए v इज इक्वल टू 0। और ये पॉइंट यहाँ पर निकाला, मतलब ये है कि अपर मोस्ट पॉइंट पर उसकी रफ्तार 0 भी हो सकती है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर 2 इंटू अंडर रूट आर जी, और उसकी पुत्र के नुक्ता सी और डी पर जो है अंडर रूट ट्वाइस आर जी, और दोनों जगह के तनाव में का फर्क जो है वो 6 mg के मसावी होता है। इस तरह हमारा ये पॉइंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद के पॉइंट जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे।